हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एग्जिट पोल को लेकर। एग्जिट पोल जारी हो चुका है। एग्जिट पोल जारी हो जाने के बाद अब स्पष्ट हो चुका है कि अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे। अगर एग्जिट पोल के आधार पर बात की जाए तो 400 पार का जो सपना है वो टूट गया है। क्या किसी ने सोचा था, इसको लेकर भी बात करेंगे। क्या चुनावी समीकरण बदला है, इसके अलावा बड़े उलटफेर के बारे में बात करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ, जो कि सबसे महत्वपूर्ण भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के अंदर काफ़ी लंबे समय से चुनाव चल रहे थे। आज अंतिम रूप से अंतिम चरण के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। नतीजे तो 4 जून 2024 को घोषित किए जाएंगे और उस दिन ही ऑफिशियल तौर पे ये स्पष्ट होगा कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, किस सरकार की सरकार लोकसभा चुनाव के अंदर विजयी होगी। लेकिन उससे पहले एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ गई और अपडेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो है एग्जिट पोल को लेकर। एग्जिट पोल के आधार पर जो समीकरण है वो काफ़ी हद तक बदल गए हैं। जैसी उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार होने वाले चुनाव के अंदर कई ऐसे बदलाव हो सकते हैं और लोकसभा चुनाव के अंदर जो इंडिया गठबंधन को लेकर आवाज़ निकलकर सामने आ रही थी, उसका कितना प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में जानकारी अब जारी किए गए एग्जिट पोल के माध्यम से मिल जाएगी। सभी ने अपने अपने अलग अलग जो एग्जिट पोल है वो जारी किए हैं। अगर एनडीटीवी 24/7 की बात की जाए तो उनके एग्जिट पोल को देखा जाए तो 543 में से एनडीए यानी कि जिस बीजेपी के साथ में गठबंधन सरकार है उसकी अगर बात की जाए तो 368 सीटों के साथ में लोकसभा में सरकार बनाने जा रही है। इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इनके 125 हैं और अदर्स को मिलाकर 50 भी कर दिया जाए तब भी ये 200 के अंडर में ही सिमट जाते हैं, पौने 200 ही। इसी के साथ दूसरे अगर एग्जिट पोल की बात की जाए जो कि बात जारी किया गया रिपब्लिक भारत के माध्यम से, जो कि एक क्षेत्रीय समाचार है, यूपी का कह सकते हैं, उनके माध्यम से जो जारी किया गया है उसमें भी एनडीए 359 गठबंधन के साथ में केंद्र में सरकार बनाने में सफल दिखाई दे रहा है। जिसके आधार पर अन्य और अगर बात की जाए इंडिया गठबंधन की तो वो 180 के आसपास ही मिल रही है, यानी कि फिर भी जो कह सकते हैं कि सरकार बनाने से काफ़ी दूर है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए यहाँ पे जी बिजनेस के माध्यम से, उनका यहाँ पे दावा है कि जो इंडिया गठबंधन होगा, एनडीए गठबंधन होगा जो बीजेपी के साथ में 353 से लेकर 368 के समथिंग सीटें जा रही हैं। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पे दैनिक भास्कर के बारे में, दैनिक भास्कर ने अपनी जो रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक 281 से लेकर 350 सीटें तक उनको मिल रही हैं। वहीं अगर बात की जाए इंडिया गठबंधन की तो 150 से लेकर 200 के नज़दीक जाते दिख रहे हैं, यानी कि फिर भी सरकार बनाने से काफ़ी दूर है। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए यहाँ पर और भी एग्जिट पोल के बारे में, जैसे कि रिपब्लिक मैजिक की बात की जाए, उनका दावा है कि बीजेपी 350 के आसपास सीटें ले जाएगी। रिपब्लिक PMRQ की बात की जाए तो उनकी भी 359 के आसपास हैं। इंडिया न्यूज़ की बात की जाए तो उनकी 371 के समथिंग है। जन की बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं 400 के समथिंग जा रहे हैं। एक बात तो यहाँ से तय हो जाती है कि जो 400 पार का सपना था वो निश्चित तौर पे टूट गया है और आने वाले लोकसभा नतीजों के अंदर उम्मीद है कि फिर से बीजेपी की सरकार बन सकती है इसके आधार पर। हालांकि अभी फाइनल जो नतीजे होंगे वो तो आपको 1 या 2 दिन के बाद ही पता चलेंगे, यानी कि 4 जून को। उससे पहले अगर बात की जाए चुनावी समीकरण के बारे में, जो 400 पार का कहीं ना कहीं सपना था वो इस बार भी काफ़ी दूर है और जो सरकार बनने जा रही है एनडीए की पूर्ण बहुमत के साथ दिख रही है। बाकी आपकी राय क्या है वो महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।